हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है किताब ई कीड़ा। और आज मैं अपने चैनल पे आपको कुछ डाउट्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स का है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैं अपने अनुमान से बता रहा हूँ, शायद ऐसा ही होगा। ओके। और उसी के साथ मैं आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स जो है बोर्ड एग्जाम्स को ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट करवाया जाए। तो देखो, बोर्ड एग्जाम्स ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट करवाया जाएगा, इसका चांसेस बहुत ही कम है। ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों है? इसके दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि बोर्ड एग्जाम्स को अगर आप ऑनलाइन कंडक्ट करवाओगे तो उसके लिए लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें का ज़रूरत होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इन सारे चीज़ों पर एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसके चलते बोर्ड एग्जाम्स ऑनलाइन मोड पे करवाया जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन हाँ, बोर्ड एग्जाम्स को शायद पोस्टपोन किया जाएगा मई तक। और मैं खुद चाहता हूँ कि बोर्ड एग्जाम्स जो है वो पोस्टपोन्ड हो, क्योंकि जो आईपा है, ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन, उन्होंने भी सीबीएसई से रिक्वेस्ट किया है कि बोर्ड एग्जाम को पोस्टपोन कर दे। और हमारे जो खुद एजुकेशन मिनिस्टर है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सर, वो तो 10 तारीख को 10 दिसंबर को लाइव आएंगे, तब वो जरूर बता देंगे इस चीज को। और देखिए, दूसरा ये है कि ये बोर्ड एग्जाम्स है, बोर्ड एग्जाम्स को आप घर बैठे नहीं दे सकते, राइट। सो बोर्ड एग्जाम्स को आप तभी बोर्ड एग्जाम जैसा लोगे, बोर्ड एग्जाम्स की फीलिंग तब आपको आएगी जब आप बोर्ड एग्जाम्स देने के लिए जाओगे। बोर्ड एग्जाम्स आप घर बैठे नहीं दे सकते। ओके। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बोर्ड एग्जाम जो है वो शायद मई तक पोस्टपोन कर दिया जाएगा, लेकिन ऑनलाइन होने के चांसेस मुझे नहीं लगता है। ओके। और अब मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो इस बार कोविड वाले सिचुएशन पे। तो वीडियो को पूरा देखना। उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया होगा, और जितने रह चुके हैं वो आप कंप्लीट कर लोगे, राइट। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि इस बार आपके सिलेबस को सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है। तो आपको अगर बोर्ड्स के लिए तैयारी करना है तो आपको अपने सिलेबस को ध्यान में रख के तैयारी करना होगा। ओके। आपने, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पूरा सिलेबस को कवर किया है, ठीक है, लेकिन अभी टाइम आ चुका है कि डिलीट कर दिया गया है उनको मत पढ़ना। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपके सैंपल पेपर को रिव्यू किया है, और सैंपल पेपर लगभग वैसा है जिस तरीके से रिड्यूस्ड सिलेबस को बनाया गया है, उसी तरीके का सैंपल पेपर मुझे देखने को मिला है। और मैं सैंपल पेपर को रिव्यू करने के बाद ही मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ। मैंने आपके केमिस्ट्री को रिव्यू किया है, और फिजिक्स को भी रिव्यू किया, और मैथ्स को भी रिव्यू किया है। और एक चीज़ मुझे बताना है, वो ये है कि इस बार जो सिलेबस है, सिलेबस जो आपके सैंपल पेपर है, उस सैंपल पेपर के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस मुझे लगे वो क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस थे। यानी कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ही डायरेक्टली कॉपी पेस्ट पूछा गया है। और कुछ जो क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी के नहीं थे, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर के पेपर से उन क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो हाउ टू मेक नोट्स, नोट्स किस तरीके से बनाना है, इसका मैंने एक वीडियो बना के रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहो तो उसको देख लेना, ठीक है। लेकिन आपको ये समझना है कि आपका जो नोट्स है, नोट्स है वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई होप कि आपने नोट्स बना के रखा होगा, ठीक है। तो नोट्स जो है, जैसे फिजिक्स की बात करो, फिजिक्स में जितने भी डेरिवेशंस है, अगर आपने उन डेरिवेशंस को अपने नोट्स में लिखा है तो कीप ऑन रिवाइजिंग द नोट्स। और उसी के साथ क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको फिजिक्स पे। और मैथ्स में क्या है कि मैथ्स में आपने जितने भी अलग अलग क्वेश्चंस किए, उन सारे क्वेश्चन को एक ही कॉपी में रख के आप उन क्वेश्चंस को रिवीजन कर सकते हो, उन क्वेश्चंस पे अलग अलग क्वेश्चंस को कर सकते हो, जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस अच्छे से बूस्ट अप हो। और केमिस्ट्री के लिए मैं बता रहा हूँ, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स है जैसे कि ऑर्गेनिक के चैप्टर्स, नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन का नोट आप जरूर बनाना। सारे जितने भी नेम रिएक्शंस है आपके एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो कंडेंसेशन, फिर आप राइमिन टाइमिन ले लीजिए, फिर विटिग ले लीजिए, जितने भी है लिखकर नोट्स बना लेना अच्छे से। और जो ब्लॉक्स के क्वेश्चंस हैं, जो स्पेशली डीएफ ब्लॉक्स के क्वेश्चंस हैं, उनका तो नोट्स आपको बनाना ही है। और वही वो नोट्स होगा जो आपको पढ़ना है एग्जाम से एक हफ्ता पहले। तो केमिस्ट्री में तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात रहा फिजिकल केमिस्ट्री का, तो फिजिकल केमिस्ट्री तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना अच्छे से आप न्यूमेरिकल्स फिजिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका ग्रिप होगा। और फिजिकल केमिस्ट्री में भी जैसे चैप्टर है सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, इनका भी नोट्स आप बना लेना। तो केमिस्ट्री बेसिकली आपको नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर मैं आपके सैंपल पेपर को रिव्यू करूं तो मैं कहूंगा कि जो सैंपल पेपर मैंने देखा है, ये सैंपल पेपर ईजी बिल्कुल नहीं थे। तो ये सैंपल पेपर इजी बिल्कुल भी नहीं है। ये सैंपल पेपर जो है ये मॉडरेट है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ओके, ये बिल्कुल इजी नहीं है। जिस तरीके से आप कयास लगा रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोच रहे थे कि क्योंकि इस बार कोविड है तो चलो
सीबीएसई थोड़ा सा लीनियंसी दिखाएगा और हमको पास करवा देगा, ऐसा सिचुएशन नहीं होगा। क्योंकि ये सैम्पल पेपर जो है, सैम्पल पेपर इस बात को बता रहा है कि क्वेश्चन पेपर जो होगा, क्वेश्चन पेपर में वो स्टैंडर्ड को मेंटेन रखा ही जाएगा जो सीबीएसई आज तक मेंटेन करते आ रही है। तो आपको बहुत अच्छे से अपना एग्जाम देना है, ठीक है। आप बिल्कुल ये ना सोचे कि सीबीएसई आपको फोकट में पास करवा देगा, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि और मेरा मकसद आपको डराने का नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें मैंने एनालाइज किया है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आपको अपना सिलेबस फॉलो करना है, स्टिक टू योर सिलेबस, कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स प्रॉपरली, और नोट्स, अच्छे से नोट्स को फॉलो करो। और इन तीनों चीजों को अगर आप फॉलो करोगे अलॉन्ग विथ योर एनसीईआरटी, बस आपका जो बोर्ड्स है, आपका बोर्ड्स में बहुत अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर लोगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। और जाते हुए बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो सिचुएशन है, सिचुएशन मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस सिचुएशन पे थोड़ा सा वो पैनिक है, तो पैनिक होने का कोई मतलब नहीं बनता। आप पढ़ते रहो चीज़ों को, और उम्मीद है कि आपका रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा होगा। सो ईट, स्लीप एंड रेस। थैंक यू।